बीजेपी को यह समझ लेना चाहिए कि बीजेपी के पास ना मुद्दे हैं, ना बीजेपी के पास नीति है, ना नीयत है, ना सोच है। भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए कांग्रेस की गहलोत सरकार से। कांग्रेस की गहलोत सरकार डिस्कस कर रही है जन घोषणा पत्र पे और अनाउंस कर रही है पब्लिकली। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरा सरकारी दस्तावेज है, मैंने 64% वादे पूरे कर दिए। जिस सरकार ने 2.5 वर्ष में 64% वादे पूरे कर दिए, उस जन घोषणा पत्र पे तो बीजेपी कुछ बोल नहीं पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। केंद्र सरकार में जिन मोदी जी के नाम से बीजेपी आई है ना, वो सुपरमैन फेल हो गया। उन्हीं मोदी जी के नाम पर केंद्र सरकार हारेगी बीजेपी, क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें करते रहे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो झूठ है, मोदी है तो फरेब है, मोदी है तो धोखा है। ये जो राजनीति इन्होंने की, उसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। बीजेपी को खुद को अपनी गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, बीजेपी खुद तय कर ले, हम तो सरकार में हैं और सरकार में जब बैठे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है जनता को जवाब देना। बीजेपी भी जवाब दे दे। ऑक्सीजन कम क्यों रही? 25 एमपी ने क्या किया? केंद्र सरकार ने जो घोषणा पत्र दिया था उसके वादे क्या हुए? हम हमारे घोषणा पत्र को केंद्र सरकार के घोषणा पत्र से कंपेयर करके कहीं भी डिस्कस करने को तैयार है। बीजेपी के एक भी नेता में दम है तो गहलोत सरकार का जो जन घोषणा पत्र का रिजल्ट है, उस रिजल्ट से मैच कर ले वो केंद्र सरकार के बजट को। मेरी गारंटी है इस कांग्रेस की गहलोत सरकार की बजट घोषणा है, बजट केंद्र के बजट से 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। और किस पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हो आप? 2014 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब पेट्रोल डीजल पर उतना ही वेट था जितना आज वेट है, लेकिन पेट्रोल डीजल 70 रुपए लीटर बिक रहा था। और बीजेपी बार बार कहती है राजस्थान वेट कम कर ले, क्यों कर ले? तब भी था, वसुंधरा जी के टाइम पे भी वेट था, अशोक जी के टाइम पे भी वेट था, गहलोत साहब के टाइम पर भी। बीजेपी के साथ दिक्कत ये हो गई कि बीजेपी अपराध बोध से ग्रस्त है। केंद्र सरकार फेल हो गई, मोदी जी के नारे, मोदी जी के वादे फेल हो गए, इसलिए बार बार बीजेपी कांग्रेस सरकार पर अटैक करती है। और बीजेपी की आंख की किरकिरी बनी हुई है राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार। केंद्र सरकार कितने ही घोड़े खोल ले, कितना ही बोल ले, कुछ नहीं कर पाएगी। राजस्थान की जनता का आशीर्वाद सरकार के साथ है। हमारा काम, हमारी सोच, हमारी नीति, हमारी नीयत स्पष्ट है। जो कहते हैं वो करते हैं और सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। बीजेपी कितने भी षड्यंत्र कर ले, कितनी भी डायलॉगबाजी कर ले, बीजेपी 2.5 वर्ष में एक आंदोलन नहीं कर पाई। जो बीजेपी आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई, जो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई, 100 आदमी जुटा नहीं पाए। आज भी सिविल लाइंस फाटक पर जो लोग इकट्ठे होते हैं, वो कांग्रेस के प्रदर्शनों में उनसे 5 गुना ज्यादा इकट्ठे हुए हर बार। इनकी भीड़ कहां है? यदि हमारे खिलाफ आपके पास कोई मुद्दा है तो आंदोलन करो भाई, दिखाओ। आप किसान की पीठ में खंजर मारते हो, किसान आज भी सड़कों पर बैठा है। ना आप किसान का भला कर सकते, ना मजदूर का। ना आप महंगाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहते, ना भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। जो सरकार बीजेपी जिसने वैक्सीन के पैसे मांग लिए हो, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 35,000 करोड़ का हिसाब दो, तब आप डर गए सुप्रीम कोर्ट से, आप डर गए कांग्रेस के आंदोलन से, आप डर गए युवाओं के आक्रोश से। तब आपने वैक्सीन फ्री की। आपको लगा कि वैक्सीन है ही नहीं, जब वैक्सीन दे ही नहीं पाएंगे, पैसे मांगेंगे तो और ज्यादा हंगामा होगा। इसलिए बीजेपी का जो तिलिस्म था वो टूट गया। इसलिए बीजेपी बार बार कांग्रेस पर वार करने की कोशिश करती है। लेकिन मैं कह रहा हूं, मुद्दों की बात करे बीजेपी। हमारा कहीं विरोध हो तो हमारा विरोध करना जनता का हक है, लेकिन केंद्र सरकार का विरोध हो तो केंद्र सरकार का विरोध करना भी हक है जनता का। बीजेपी तो नाराज हो जाती है, कोई विरोध करता है तो बीजेपी वालों को बड़ा जोर आता है। ये घोषणा पत्र है, ये गहलोत सरकार ने, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने कहा ये मेरा सरकारी दस्तावेज है। मोदी जी ने कहा कि ये मेरा सरकारी दस्तावेज है, मेरा घोषणा पत्र। उन्होंने भी घोषणा पत्र जारी किया था, वादे किए थे 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। कहां है वादे? कहां है मुमकिन का नारा? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो महंगाई है। और यही सच्चाई है देश की, और सच्चाई का जवाब इनको देना पड़ेगा। इसलिए ये बीजेपी तो बीच में बोलना बंद। बीजेपी के साथ दिक्कत बहुत बड़ी हो गई, खुद का घर संभल नहीं रहा। बुआ जी भारी पड़े हैं, टेंशन बाने खुद की करनी चाहिए। अभी वसुंधरा जी यहीं पर है, पहले वसुंधरा जी से निपट ले, फिर कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस तो जनसेवा के काम में लगी हुई है, बीजेपी अपना घर संभाले।